अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बादामी खीर, शादियों वाली, जो कि बहुत ही लजीज होती है, क्विकली बन जाती है और बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खाई जाती है। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाफ़ kg अपना रेगुलर मिल्क लिया है, जो आता है आप सभी के घरों में, चाय के लिए भी यूज़ करते हैं और मीठे में भी हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पिस्ते ले लिए हैं 50 ग्राम, बादाम ले लिए हैं 50 ग्राम, 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है और इसका मुझे पाउडर बना लेना है। ये देखिए 25 ग्राम मैंने बादाम ले लिए हैं और उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। यहाँ 150 से 200 ग्राम मैंने लिया है खोया। इसके अलावा बासमती राइस लेना है आपको 4 टेबल स्पून और उसको मिक्सी में डाल के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। ये मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ली है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और चावल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने आधा किलो दूध में सिर्फ 4 टेबल स्पून यहाँ मैंने चीनी ली है और 4 टेबल स्पून मैंने चावल लिए हैं। आप कोई से भी ले लें, साबुत ले लें, टोटा ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले एक पैन लिया, उसमें हाफ़ kg मिल्क डाल के उसको बॉईल कर लिया है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसमें उबाल आ गया है और मैंने इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। और इसमें सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी खीर नीचे से बिल्कुल भी ना जलेगी और ना लगेगी। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं 4 टेबल स्पून इसमें चावल जो बिल्कुल बारीक पीस लिया हमने, उसका वो पाउडर डाल दिया है। और अब हम दूध में अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। और उसके साथ ही हमने जो 25 ग्राम हमने बारीक पाउडर बना लिया था बादाम का, वो भी हम चावलों के साथ ही ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेंगे और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है। अच्छा, ये देखिए जी, अच्छे तरीके से इसमें उबाल आ गया है और मुस्तकिल मैं चम्मच चलाती रही हूँ। इस तरह करने से चावल का जो दाना है वो फूलने लगता है। और इस पॉइंट पे मैं इसमें 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे तरीके से स्लो आंच पे इसको मैं अब मिक्स करती जाऊँगी और पकाती जाऊँगी। इसको हमें इतना पकाना है कि चावल का दाना अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए, चावल बिल्कुल डन हो जाए, चीनी डिज़ोल्व हो जाए और बादाम का भी टेस्ट इसमें अच्छे तरीके से फ्लेवर शामिल हो जाए। ये देखिए जी, 15 से 20 मिनट में मुस्तकिल चम्मच चलाती रही हूँ स्लो आंच पे। हमारी खीर अब गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है और चावल अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो ये देखिए, इस पॉइंट पे मैं आपको चम्मच चलाती हुई इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है हमारी खीर। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें अपना खोया शामिल करेंगे, जो 150 या 200 ग्राम हमने लेना है। ये देखिए, मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया है और अब इसको मैं स्पैचुले की मदद से अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर रही हूँ, ताकि खोए की ज़रा सी भी फुटकी या गुठली ना रह जाए। इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ और स्लो आंच पे पकाती जा रही हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल किया था और जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो उस वक्त हम
इसमें केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर जो है उसके 2-3 ड्रॉप्स शामिल करेंगे और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, आप लोग तो ताज़ा खोया लेंगे तो वो फ़ौरन ही इसमें डालते ही डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ फ्रीज़ हुआ हुआ खोया इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो खीर में गुठलियाँ और या फिर फुटकियाँ जो है वो रह जाएंगी और वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। अब ये इस तरह करने से ये देखें स्लो आंच पे उबाल भी आता जा रहा है और अब हमारी खीर का कितना खूबसूरत कलर सुनहरी सुनहरी आ गया है और गाढ़ी भी अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब बिल्कुल हमारी शादियों वाली बादामी खीर रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारी खीर का फ़ाइनल लुक है। ये मैंने डिश आउट कर ली है। अब वक्त है हमें इसकी गार्निशिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने पिस्ते और बादाम को अच्छे तरीके से कूट लिया है। आप चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट के और इसमें इसकी गार्निशिंग करी है। तो जनाब, शादियों वाली बादामी खीर बनाना हुआ अब बहुत ही आसान। आप बनाइए, सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी और इन्जॉय कीजिए बादामी खीर। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।